हेलो दोस्तों। आज का यह वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि भारत के प्रमुख लोक नृत्य। इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट में देखा था भारत के प्रमुख त्यौहार एवं मेले, और उसके बाद ये विशेष टॉपिक है जो कि भारत के प्रमुख नृत्य है। इसके बाद तबला वादक, जो कि वाद्य यंत्र बजाने वाले व्यक्ति, भारत में मंदिर निर्माण, उसके बारे में सब समझेंगे। फिलहाल ये आज का टॉपिक है, ये भी 2-3 पार्ट में आएगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बताने के लिए तो सिर्फ बता दिया जाएगा कि कथकली केरल में है, मोहिनीअट्टम केरल में है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में है। ये सीधा सीधा नहीं, ऐसे याद नहीं होगा, और याद भी हो जाएगा तो 5 दिन 7 दिन में भूल जाएंगे। तो उसके बाद उसके यानी कि इसका कुछ ना कुछ डिटेल्स समझिए कि क्या होता है, तब आपको ज़िंदगी भर हरदम याद रहेंगे। 2-3 बार देख लेंगे, याद ही हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर खास करके इसका बहुत महत्व है। हर एग्ज़ाम में 101 से लेकर 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मंदिर, कौन सा मंदिर कहाँ है, मेला कहाँ होता है, ये सब पूछा ही जाता है। 4-5 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा। आइए समझते हैं कि कथकली यानी कि भारत के प्रमुख लोक नृत्य, कथकली के बारे में समझते हैं। कथकली, ठीक है, यह केरल राज्य में मनाया जाता है और पुरुषों के द्वारा मनाया जाता है। केरल राज्य में पुरुषों के द्वारा, खास करके धार्मिक ग्रंथ जो कि महाभारत हो, रामायण हो, वेद पुराण आदि, जो कि ग्रंथ कथाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, या नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जिसमें इसमें व्यक्ति रंगीन वेशभूषा में, पीछे जो चक्र होता है वो चक्र जैसा पीछे मुकुट धारण करके इसमें नृत्य किया जाता है, और संवाद नहीं, सिर्फ एक्टिंग किया जाता है। इतना तो जरूर, इतना समझ आएंगे तो ये कथकली याद ही आ जाए। कथकली, क से कथकली, क से केरल। ये इसमें इसमें पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य मनाया जाता है, तो कथकली। ऐसे ही पूछा जाता है कथकली कहाँ मनाया जाता है, तो केरल में। तो ये धार्मिक ग्रंथ के रूप में एक्टिंग किया जाता है। रंगीन वेशभूषा, पीछे चक्र की धारण किए हुए पुरुष इसमें नृत्य करते हैं। इसमें संवाद नहीं, एक्टिंग होता है। तो कथकली केरल, क से कथकली, क से केरल, इतना आप लोग याद कर लेंगे। इसके प्रमुख जो कि कथकली के जो नृत्य करता जो था, इसमें प्रमुख व्यक्ति जो है ये उदय शंकर, कृष्ण कुट्टी और राम गोपाल। ये महत्वपूर्ण है, ये सब पूछा गया है। ये याद कर लेंगे। कथकली में प्रमुख व्यक्ति कौन है? उदय शंकर, कृष्ण कुट्टी, राम गोपाल। उदय शंकर, कृष्ण कुट्टी, राम गोपाल। 3 बार बोलेंगे, उदय शंकर, कृष्ण कुट्टी, राम गोपाल। ठीक है, आइए आगे समझते हैं मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम के बारे में है कि यह भी केरल में मनाया जाता है, और इसमें इस नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कथकली पुरुष के द्वारा, मोहिनीअट्टम महिलाओं के द्वारा। खास करके केरल के सबसे प्राचीन है, और इसमें देवदासी महिलाओं के द्वारा यह किया जाता है। यानी कि देवदासी का अर्थ हुआ कि देवदासी प्रथा बहुत प्राचीन ये प्रथा था, जिसमें यह ईश्वर से यानी कि ईश्वर की भक्ति के लिए, और ईश्वर को अपना पति स्वरूप मान लेती थी महिला। इसमें मंदिर में रहना, पूजा पाठ करना, मंदिर को साफ सुथरा करना, शिक्षा भी देना, बहुत तरह की कला बताना। बाद में जब मुस्लिम का अटैक हुआ भारत में, तो इसमें तो मुस्लिम लोग बस वैश्यावृत्ति में धकेल दिया था। आजकल के जो वर्तमान में है, इससे वैश्यावृत्ति में तुलना किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भगवान देवी स्वरूप देवदासी महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, लेकिन ऐसे नहीं है। इसका चलन खराब कर दिया गया है, लेकिन देवदासी महिलाओं के द्वारा ये मोहिनीअट्टम किया जाता है। तो ये समझेंगे, वर्तमान युग में परिवर्तन लाना जरूरी है। तो ये देवदासी महिलाओं के द्वारा जो प्रथा चलता था, उसी के अनुरूप तो नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है केरल में ये। और ये केरल के सबसे प्राचीन नृत्य है, देवदासी महिलाओं के द्वारा। और भगवान यानी कि जब असुरों और देवताओं में जो लड़ाई हो रहा था, यानी कि जब दूध सागर के मंथन के समय देव असुर का युद्ध हो रहा था, उसी समय यह जब विष्णु जी महिला के रूप धारण कर लिए थे, तो मोहिनी यानी कि मोहिनी मन मोहने वाला, यानी कि महिला रूप धारण करके असुरों का मन मोह लिए थे। तब जाके भस्मासुर, उस समय भस्मासुर का भी विनाश किए थे महिला ही रूप में, विष्णु जी के द्वारा धारण करके। तो मन मोहने वाली यानी कि जादूगरनी बोल सकते हैं, जो काफ़ी सुंदर। तो ये देव असुर का युद्ध, इसमें यही समझना है। और ये महिला रूप इसमें लिख दिए हैं कि असुरों ने अमृत के ऊपर अपना नियंत्रण कर लिया था, तब विष्णु जी ने महिला रूप धारण करके देवताओं को अमृत दे दिया था। तो ये समझना है आपको। तो ये ऐसे समझेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो ऐसे 2-3 बार बोलेंगे, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल। आइए आगे समझते हैं। और ये कुचिपुड़ी
कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में है, और ये दक्षिण भारत का सबसे फेमस है। दक्षिण भारत का कुचिपुड़ी बहुत फेमस है। ये नामकरण कृष्णा जिला है, वो वहाँ पर कुचिपुड़ी गांव है, उसी के नाम पर यह कुचिपुड़ी रखा गया है। और ये ब्राह्मण समुदाय के पुरुष द्वारा किया जाता है, लेकिन बाद में महिलाओं के द्वारा यह शुरू किया गया था। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश 3 बार बोलेंगे, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो दक्षिण भारत का यह फेमस नृत्य है। और नामकरण कृष्णा जिले के, जो कि कृष्णा नदी भी बहती है वहाँ पे, तो कृष्णा जिले यानी कुचिपुड़ी गांव के नाम पर यह रखा गया था, जो कि ब्राह्मण समुदाय द्वारा खास करके पुरुष के द्वारा किया जाता था, लेकिन बाद में यह महिलाओं में प्रचलित हो गया। इसके प्रमुख नृत्यांगना के बारे में ज़रूर याद करके रखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में ज़्यादातर यही इसी से पूछा कि ये कौन से नृत्य की नृत्यांगना है। ये यामिनी कृष्णमूर्ति, डॉक्टर बेमापति चिन्ना, यामिनी कृष्णमूर्ति, बेमापति चिन्ना, वेदांतम लक्ष्मी नारायण, चिंता कृष्णमूर्ति और सीतारमैया। 5 याद करके, ऐसे तो बहुत है लेकिन ये सब भी आई है, पूछा गया है। यामिनी कृष्णमूर्ति, डॉक्टर बेमापति चिन्ना, वेदांतम लक्ष्मी नारायण, चिंता कृष्णमूर्ति, सीतारमैया। 3-4 बार बोलेंगे, लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो जल्दी से जल्दी आपको याद भी हो जाएगा। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी गांव के नाम पर रखा गया था। खास करके ब्राह्मण समुदाय के पुरुष के द्वारा नृत्य किया जाता था, बाद में महिलाओं के द्वारा भी शुरू कर दिया गया। सीतारमैया, वेदांतम लक्ष्मी नारायण, चिंता कृष्णमूर्ति, बेमापति चिन्ना कृष्णमूर्ति, ऐसे याद कीजिएगा। कृष्णमूर्ति नारायण, चिन्ना कृष्णमूर्ति, यानी कि दोनों चिन्ना और यामिनी में कृष्णमूर्ति लगाया था, कृष्णमूर्ति याद हो जाएगा। तो यामिनी चिन्ना, ठीक है। यामिनी चिंता या चिन्ना, कहीं चिन्ना भी है, चिंता भी लिखा जाता है। यामिनी चिंता, डॉक्टर बेमापति चिन्ना या चिंता चिन्ना, दोनों तो है। कृष्णमूर्ति और रमैया नारायण, ऐसे याद कर लेंगे। अब आइए यक्षगान की चलते हैं, जो कि कर्नाटक का फेमस है ये, और केरल जैसा इसमें नृत्य किया जाता है। और रामायण, जो कि रामायण धार्मिक ग्रंथ के बारे में 5वीं सदी में शुरू हुआ था। ज़्यादातर युद्ध पर ये सब शुरू होता है, कथाओं पर अभिनय किया जाता है। तो रामायण ग्रंथ है, पुराण है, महाभारत है, उसी पर ये ज़्यादातर धर्म से संबंधित ये है। इस पर यक्षगान नृत्य किया जाता है, और इसे आम भाषा में आर्ट और बाय लाट बोला जाता है, यानी इनके आर्ट बाय लाइट नाम इसका है। तो यक्षगान कर्नाटक में है। तो इतना आप लोग समझ गए। आइए अब आगे समझते हैं। कथक, ये कथक ज़्यादातर फेमस है उत्तर भारत में फेमस। ये कथक एक कहानी है, और कृष्ण और राधा से संबंधित कहानी अभिनय इसमें किया जाता है। आइए, हाँ, कथक है। तो कथक नृत्य उत्तर भारत में खास करके यह कथक किया जाता है, तो उत्तर भारत में फेमस है। और कृष्ण राधा से संबंधित अभिनय है इसमें। इसमें पैरों में घुंघरू बांध कर डांस किया जाता है, यानी कि नृत्य किया जाता है, यानी कि 100 से अधिक घुंघरू इसमें। और इसमें घराने में बहुत फेमस था ये कथक, जो कि जयपुर हो, लखनऊ हो, बनारस हो और रायगढ़ यानी कि छत्तीसगढ़ में ये घराने में ज़्यादातर बहुत फेमस था। ये छत्तीसगढ़ में, बनारस में, लखनऊ में, जयपुर में, खास करके ये जयपुर में कछवाहा राजा के द्वारा आगे बढ़ाया गया, आश्रय दिया गया। और पंडित बिंदा दीन महाराज ने इसे आगे बढ़ाने का काम किया था, यानी कछवाहा राजा ने इसे आश्रय दिया, और पंडित बिंदा दीन महाराज, ये पूछा गया एग्जाम में, बिंदा दीन महाराज ने इसे आगे बढ़ाने का काम किया। उसके बाद लखनऊ में अवध नवाब जो थे, उनके यहाँ बिरजू महाराज जी थे, तो उनके द्वारा यह यानी कि आगे बढ़ाने का काम किया गया, आश्रय देने का काम किया गया। तो लखनऊ घराना पूछा गया है, पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिंद्यादीन महाराज जयपुर। उसका बनारस में पंडित लच्छू जी महाराज, जो कि जानकी प्रसाद द्वारा स्थापित किया गया, तो काफ़ी फेमस किया गया था। और पंडित लच्छू महाराज, ये बनारस महाराज में, जो कि एग्जाम में सारा का सारा पूछा गया। और रायगढ़ के बारे में समझते हैं, इसमें जो कि कार्तिक राम, चक्रधर सिंह, कीर्ति महाराज और कल्याण दास, ये 4 याद करके रखेंगे। सबसे पहले जयपुर से याद करके रखेंगे। कछवाहा राजा, यानी कि कछवाहा राजा के द्वारा शुरू किया गया था। पंडित बिंदादीन महाराज, लखनऊ के अवध नवाब के द्वारा पंडित बिरजू जी महाराज इसके फेमस थे। और पंडित लच्छू जी महाराज, जो कि जानकी प्रसाद द्वारा स्थापित, ये बहुत फेमस हुआ था। और रायगढ़, कार्तिक राम, चक्रधर सिंह,
कीर्तु महाराज और पंडित कल्याण दास। इतना आप लोग जल्द ये 5 या 6 बताए हैं आप लोग जो 2 हाँ 6 बताए हैं। उसके बाद दो पार्ट और आएगा, इसमें लगभग 30-35 बता देंगे तो सारा का सारा एग्जाम में आ जाएगा। तो डिटेल्स के साथ पढ़िए तब जाके याद होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में तो पूछा जाता है, लेकिन इसके बारे में खास जानकारी जो कि मेंस के एग्जाम में कभी कभी उसके बारे में लिखा जाएगा तो लिखने में दिक्कत नहीं होगा। तो कथकली ऐसे याद कीजिए, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर भारत में ज़्यादातर फेमस किया गया था, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यक्षगान कर्नाटक। तो आज के लिए इतना, और इसके अगले पार्ट में 2 पार्ट और आएगा, उसके साथ सारा का सारा ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।